हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज ये हम लोगों की डाइस की दूसरी क्लास है और ये क्लास अब तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर जिस भी परीक्षा में डाइस के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा को दीजिएगा और उसके क्वेश्चन ला करके इस पीडीएफ से मैच करा लीजिएगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन यहाँ से ही होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है एक गैर मानक पासे को 3 भिन्न-भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर होगी। जैसे हमने आपको बताया था ना कि आपको 2 डाइस का कंपैरिजन कर लेना है जिसमें एक कॉमन हो। हम देखेंगे एक कॉमन वाला डाइस कौन-सा है। ये मैच करा कर मिल जाता है क्या? या इसको मैच करा के मिलता है या इसको मैच करा के, यानी जिन दोनों डाइस को मिला करके हमको कंपैरिजन करने के लिए एक कॉमन मिल जाता है, उसी डाइस को हम लेते हैं। जैसे इस डाइस में और इस डाइस में देखेंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन है। 4 कॉमन का मतलब 4। अब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे हमने आपको बताया था ना क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, तो 4 फिर 2 2 उसके बाद फिर 5 आता है। ठीक। अब हम बात करते हैं इस डाइस को पकड़ेंगे 4, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 6 1 6 1 आता है। यानी अब आपसे क्या पूछा है, 2 वाले पृष्ठभाग के विपरीत क्या होगा? 2 वाले पृष्ठभाग के विपरीत आपका 6 होगा। आंसर 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। कौन सी संख्या 5 की विपरीत दिशा में दिखाई देंगी? यहाँ पर 2 डाइस है, हमको कॉमन देखना है। अब देखेंगे 5 की विपरीत दिशा में पूछ रहा है। यहाँ से कॉमन देखेंगे 2 और 1 दोनों है, यानी 2 और 1 दोनों कॉमन है। ठीक है, यानी इन दोनों में 2 और 1 कॉमन है, तो इसको हम भूल जाएंगे। 2 1 हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तभी समझ में आएगा। 2 1 5 2 1 5, इसमें 2 2 और 1 ये 4। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन है। तो हमारे पास बचता क्या है, 5। और किसका पूछा, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत हमको सीधा सीधा क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या है, एक समान डाइस की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। कौन सी संख्या वाला फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा? अब हमने आपको बताया है कि 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, चाहे जितने डाइस हो, उन डाइस में हमको केवल 2 का कंपैरिजन करना होता है, हमारा आंसर मिल जाता है। चाहे हम इन दोनों का कर सकते हैं, चाहे इन दोनों का कर सकते हैं, चाहे फिर हम इन दोनों का कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत वाला फलक। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कॉमन क्या है। अगर एक नंबर देखेंगे सबसे पहले तो 2 कॉमन वाला देखेंगे। अगर 2 कॉमन वाले को देखने से हमको हमको हमारा आंसर मिल जाता है तो सबसे आसान वही हो जाता है। जैसे इसमें देखिए 2 और 5 इसमें भी कॉमन है, 2 और 5 इसमें भी कॉमन है, और एक क्या बचता है, 3 और 6 बचता है। यानी तो हमसे पूछा गया है 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत का क्या होगा, तो 6 वाले विपरीत का फलक हमारा 3 आ जाता है। आंसर हमारा 3 हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक पासे की फलक पर 1 से 6 तक अंकित किए हुए हैं। नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें और ज्ञात करें कि 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। हमने आपको बताया कि आपको 2 का सेट बनाना, कॉमन करना है। 2 ऐसे हमको देखने हैं, 2 ऐसे डाइस हमको देखने हैं जो कॉमन हों। 2 कॉमन होते हैं और तीसरे का पूछ रहा है तो हमको सीधा सीधा वहीं आंसर मिल जाता है, रोटेशन भी नहीं करना पड़ता है। और अगर एक पासे को कॉमन देखेंगे तो आप रोटेशन करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पर आपसे पूछा है 3 अंक वाले पासे के सामने वाले फलक की बात की जा रही है। अगर हम देखेंगे तो इसका निकालेंगे तो भी हमारे पास आंसर आने के चांसेस हैं। इनका कंपैरिजन करेंगे तब भी आंसर आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमको कॉमन ही देखना है और रोटेशन करते चले जाना है। यहाँ हम देखेंगे 2 चीज़ें कॉमन है, यानी 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है। और क्या पूछ रहा है, 3 अंक वाले पासे के लिए। तो 3 अंक वाले पासे के लिए जो एक बच गया है, यही हमारा विपरीत फलक हो जाता है, 3 या 4, यानी हमारा आंसर 4 हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे सेम इसी तरीके से। पासे की 4 स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई हैं और उनका चयन करिए, और जो अक्षर एफ के विपरीत फलक, यानी एफ का विपरीत पूछा है,
तो सीधा सीधा हम कंपैरिजन करेंगे इनमें जिनमें सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा हम उसी का आंसर कर देंगे। हमसे एफ पूछा है, 2 कॉमन यहाँ पे मिल ही गया, तो एक कॉमन इसमें अलग से बचता है और एक इसमें बचता है, यानी एफ का विपरीत सी हो जाता है या सी का विपरीत एफ हो जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। एक ही पासे की स्थितियाँ दी गई हैं, यम दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। यानी हम फिर यहाँ पे कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, एक तो यहाँ यम मिल गया, यहाँ यम मिल गया, यहाँ पे एस है, ये नहीं हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ भी यम है, टी है, जेड है, टी डी आर। अब हमको ये सबसे बेस्ट पासा लग रहा है, इन दोनों को कंपेयर करना सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि इसमें कॉमन एक है। तो हम सबसे पहले वाले का कॉमन पकड़ेंगे, डी एम यस, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी डी एम यस। हम अगले पासे की बात करते हैं, तो यहाँ कॉमन हमारा आता है डी, फिर उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी आर टी। अब इसमें पूछा यम दर्शाने वाले पासा, तो यम हमारा आर दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? आर, यानी हमारा आंसर आर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक ही पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, यानी हमसे पूछा 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। हम इन दोनों पासे को देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन है, सबसे पहले इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा पहले वाले का हो जाता है 5, उसके बाद 3 2। अब हम दूसरे पासे को देखेंगे, 5 4 6, यानी 5 4, ये 3 हमारा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, फलक 2 के विपरीत। 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, फलक 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 5 4 और 6 है, यहाँ पे ये 6 है, तो 2 के विपरीत हमारा आंसर 6 आ जाता है। और हम देखेंगे, किसी पासे की दर्शाई गई 4 भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि किन्हीं 2 पासे में क्या कोई चीज़ ऐसी हमको मिल रही है कि जो 2 कॉमन हो और उसमें 3 का विपरीत आसानी से मिल जाए। तो हम ऐसे डाइस को खोजेंगे सबसे पहले। यदि ऐसा डाइस नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में हमको ऐसा डाइस खोजना होता है जहाँ पे कॉमन 1 होता है और रोटेशन करने के बाद हमको 3 का विपरीत मिल जाता है। ठीक है, तो हमसे 3 का विपरीत पूछा है ना, तो हम देखेंगे अगर इस पासे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक कॉमन है, एक कॉमन क्या है, 2 है। हम इसी डाइस को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, यानी पहले में कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को पकड़ेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी ये हमारा हो जाता है 2 6 3। अब दूसरे डाइस को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी 2 5 और ये हमारा हो जाता है 4। अब हमारे पास क्या है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर अंक 3 का विपरीत। 3 का विपरीत हमारे पास क्या निकल कर आता है, ये हमारे पास निकल कर 4 चला आता है। आगे हम बात करेंगे, सेम वही सिचुएशन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बी वाले पृष्ठ के विपरीत पर क्या होगा, यानी बी वाले का विपरीत पूछा है। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम देखेंगे कॉमन कहाँ पे है। क्या देखेंगे, कॉमन कहाँ पर है। अब हमने देखा कि इन तीनों को हम मैच कराते हैं, इन दोनों को मैच कराते हैं अगर, इसमें हमको क्या कॉमन मिलता है, डी कॉमन मिलता है। ठीक है, और हमसे बी पूछा गया है तो डी कॉमन, यहाँ पे फिर हम डी से शुरुआत करेंगे और एफ की तरफ क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है, फिर बी हो जाता है, फिर हमारा क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। अब नीचे बात करते हैं इस पर, तो डी सी बी, इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, डी सी बी हो जाता है, डी सी बी। तो फिर हमसे क्या पूछा, बी के विपरीत फलक। बी के विपरीत फलक पर जो है हमारा क्या आ जाता है, बी के विपरीत फलक पर हमारा जो है एफ आ जाता है। अच्छा नहीं, डी बी एफ, और इसमें डी सी बी बी के विपरीत फलक पर हमारा एफ होगा, आंसर हमारा एफ हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं खुला पासा। कुछ पासे ऐसे होते हैं जो खुले तरीके पर होते हैं, जिनको हमको डिफाइन करना होता है। जैसे हमने पासा देखा, तो ऐसे खुले पासे भी जब आपको मिलते हैं तो
तो इस सिचुएशन में 5 के विपरीत आपका 6 हो जाता है, 4 का विपरीत 2 हो जाता है, 3 का विपरीत 1 हो जाता है, यानी अल्टरनेट होता है। ये क्या होता है? अल्टरनेट एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे एफ का संबंध किससे रहेगा? ई से, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाता है? ई हो जाता है। और एक को छोड़ते चले जाएंगे, जैसे ए का विपरीत सी हो गया और बी का विपरीत डी हो जाता है, यानी बी का विपरीत डी, ए का विपरीत सी। सेम इसी तरीके से जैसे काला का विपरीत क्या होगा? नारंगी होगा, और लाल का विपरीत क्या होगा? सफ़ेद होगा, और हरा का विपरीत गुलाबी होगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे सेम वही सिचुएशन है। दो विपरीत सतहों के कभी भी जॉइंट नहीं बनते, दो विपरीत सतह के कभी भी जॉइंट नहीं बनते। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक अल्टरनेट सतह क्या होता है? किसी भी सतह को सुविधानुसार ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अब हम सेम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यही टाइप हमारा बचा था, इस टॉपिक पे ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे आपको दिया है कि पेंटोलॉजिक डाइस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा पासा हमारा सही है। अब जैसे देखो 4 का विपरीत 6 होना चाहिए, 4 का विपरीत 6 होगा, और 1 का विपरीत 3 होगा, सॉरी 1 का विपरीत 5 होगा। क्या होगा? 1 का विपरीत 5 होगा, और 3 का विपरीत 2 होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 3 और 2, 3 का विपरीत क्या होता है? 2 होता है। 3 और 2 हमारे साथ नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं दिख सकते। और 1 5 3, 1 5 भी हमारे साथ नहीं दिख सकते। 4 6 एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि विपरीत हैं। तो यही डाइस हमारा सही हो जाता है, यानी 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिखेगा तो 2 नहीं दिखना चाहिए, और अगर 6 दिख रहा है तो हमको 4 नहीं दिखना चाहिए। तो यानी ये डाइस हमारा 100% सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब हम देखेंगे इस पासे में, हमने आपको बताया ना, ये वाला इससे जाके जुड़ जाता है, विपरीत हो जाता है इसका, और ये इसका विपरीत हो जाता है, और ये इसका अल्टरनेट छोड़ करके हो जाता है, यानी ए का विपरीत सी हो जाता है, बी का विपरीत डी, और ई का विपरीत एफ। ये ध्यान देने वाली बात है कि दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती हैं। जैसे अगर यहाँ ए दिख रहा है तो ए का विपरीत सी है, तो सी इस डाइस में नहीं दिखना चाहिए, सी जो है इस डाइस में नहीं दिखना चाहिए था, इसलिए ये डाइस नहीं सही होगा। बी डी, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे दूसरे वाले में ए ई एफ, यानी ए दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ए वैलिड है। अब ई दिख रहा है तो एफ नहीं दिखना चाहिए था क्योंकि विपरीत है, तो यानी ये भी डाइस हमारा गलत हो जाता है। हम बात करते हैं डी वाले डाइस की, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है, तो डी का विपरीत बी है, बी नहीं दिखना चाहिए, बी दिख रहा है तो यानी ये भी डाइस गलत हो गया। अब यहाँ देखेंगे डी दिख रहा है, तो डी का विपरीत क्या होता है? बी, बी नहीं दिखना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। और ई, अब यहाँ देखेंगे एफ दिख रहा है तो हमको ई नहीं दिखना चाहिए, एफ दिख रहा है लेकिन ई नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये भी फुलफिल हो गई कंडीशन। ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, यानी सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना चाहिए, तो ये हमारा डाइस सही हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही डाइस हमारा ये हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमने जैसे कि बताया है, ये जो होता है एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, और ये एक दूसरे का अल्टरनेट करके, यानी 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6 हो जाता है। अब हम देखेंगे, इसमें पूछा है कि कौन सा डाइस सही होता है, यानी 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5। यानी इन तरीके के सवालों में हमको यही चीज़ केवल देखना होता है कि एक साथ दो विपरीत नहीं दिख सकते, यानी एक साथ एक का विपरीत नहीं दिख सकता कभी भी डाइस में। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो डाइस गलत हो जाता है। जैसे इस डाइस में हम देखेंगे तो 2 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होता है? 5, इसमें 5 नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए? 5 नहीं दिखना चाहिए, यानी तो 5 नहीं दिख रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो बहुत अच्छी इसकी है। अब हम बात करते हैं 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अब हम बात करते हैं 4 दिख रहा है तो हमको 3 नहीं दिखना चाहिए, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल, यानी ये डाइस हमारा बहुत अच्छा है। अगले डाइस की तरफ चलेंगे, यहाँ अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, बहुत अच्छी कंडीशन इसकी भी है। 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा। 3 दिख रहा है तो हमारे पास 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 भी नहीं, यानी ये भी डाइस अच्छा है, ये भी डाइस शुद्ध बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं बी वाले क्वेश्चन की, ऑप्शन की, तो इसमें देखेंगे 5 दिख रहा है तो 5 के विपरीत 2 होता है, 2 नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन इसकी है। और इसमें ये क्वेश्चन होता है ना कि ऐसा कौन सा डाइस है जो इससे मिलकर नहीं बना है, इससे मिलकर के
नहीं बना। ये सब इससे मिलकर बने हैं, ये भी इससे मिल कर के बना है, यानी 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है, ये भी बढ़िया बना है। अब हम इसको देखेंगे, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, बहुत अच्छी कंडीशन है, 6 नहीं दिख रहा है। अब 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 भी नहीं दिख रहा है। और अब क्या होता है 3, 3 जो है 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, बहुत अच्छा, ये भी कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे। क्लोज टू ओपन डाइस। अब जैसे आपको इस डाइस को ओपन करना है, जैसे 2 1 4 आपको इस डाइस को ओपन करना है, 2 5 3। हम कैसे अब इसको ओपन करेंगे? अब देखेंगे इसके विपरीत, यानी 2 को हमने कॉमन लिया, 2 इसको क्लॉकवाइज घुमाया, 2 1 4, फिर इसमें से 2 3 5, ठीक है, किया हमने। अब हम देखेंगे इस 2 का विपरीत हमारे पास 6 हो जाता है, क्योंकि और जो नहीं दिख रहा होता वही हमारा आंसर हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब देखेंगे 4 का विपरीत 5, यहाँ 5 के विपरीत 4 दिख रहा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, सब कंडीशन फिल हो रही है। 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 3 है, यानी ये डाइस हमारा गलत हो गया। 1 का विपरीत 6 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है 1 का विपरीत 3 हमको दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यानी ये डाइस गलत हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो 2 का विपरीत 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 का विपरीत 6 दिखा रहा है, तो यानी ये भी डाइस गलत हो जाता है। अब डी वाले डाइस की बात करते हैं, तो 5 का विपरीत क्या दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है, 5 का विपरीत यहाँ पे 4 है, लेकिन ये भी डाइस क्या होता है? गलत हो जाता है। इस सिचुएशन में देखेंगे तीसरे वाले डाइस की तरफ, तो 2 का विपरीत 6 दिखा रहा है, तो 2 का विपरीत 6, बहुत अच्छा, कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5 का विपरीत 4 दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। 1 का विपरीत 3 दिखा रहा है, यानी ये हमारा डाइस जो होता है 100% सही हो जाता है। हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।